Please give an energetic and warm welcome to the one and only Dr. Vivek Bindra. Thank you. Privilege and honor to be with the legend himself, अरे सर Sandeep Maheshwari. सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करे। आज से कुछ साल पहले आपने एक स्टेडियम में एक सेमिनार किया था जिसमें आपने मेरे बारे में कुछ कहा था। तभी मेरा मन हुआ था, मैंने कहा एक बार साथ में स्टेज पर आकर के हम कुछ धमाका करेंगे। आज फाइनली वो दिन आ गया है। हमारे कमेंट्स में भरा पड़ा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा भाई आएंगे आएंगे। और हमारे कमेंट्स में भी भरा पड़ा था, आप संदीप महेश्वरी जी के इवेंट में कब जाएंगे कब जाएंगे। आपका ये जो लुक है थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपकी वीडियोस में होता है ज़्यादातर उससे। वो एक्चुअली मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा साइज पहले डबल एक्सेल था, फिर एक्सेल हुआ, फिर एल हुआ, तो इतनी जल्दी जल्दी सूट्स नहीं बदल रहे थे। ऑफिस में किसी को बोल देता हूँ, स्टाफ को टी शर्ट बाजार से ले आता है, कमीज ले आता है, बता दिया भैया एल साइज कर लिया, वो फट से पहन लेते हैं। और दूसरा ये भी था कि संदीप सर को मैच करना था। आसान है। बाउंस बैक। ऐसे ही बोलते हैं ना सर, ऐसे ही कुछ करते हैं ना। हाँ जी। हाँ ऐसे एक बार करके बताएंगे मेरे को, मैं भी करता हूँ आपके साथ। अच्छा ऐसे कुछ कैसे? I can! No, come on, one more time. I can! I will! Bounce back! Bounce back! एंटरप्रेन्योरशिप की इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो अगर आज का टॉपिक हम एंटरप्रेन्योरशिप रखें तो कैसा लग रहा है आइडिया? कितने एग्री करते हैं इस टॉपिक से? सर आप क्या कहते हैं? अरे वाह बहुत बढ़िया होगा। मेरे को यही था कि सर एग्री कर जाएं, बस फिर बढ़िया हो जाएगा काम। तो एंटरप्रेन्योरशिप आज का हमारा टॉपिक है। तो जो भी आप क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होंगे, बिजनेस से रिलेटेड होंगे, चाहे आप कोई बिजनेस करने वाले हैं चाहे कर रहे हैं। और उसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं भी ऐड कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। मैं आगे चलने से पहले एक बात कहना हाँ जी चाहता हूं प्लीज आपके बारे में। हो सके तो इसको रिकॉर्डिंग में डालिएगा भी, क्योंकि ये संदीप जी की एक तकलीफ है जिसको मैं समझता हूँ, जिसको सब नहीं समझते। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि संदीप सर फ्री सेशन करते हैं, मालूम है आपको? और ये सच्चाई है, और ये इतना मालूम है सबको। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि वो यूट्यूब पे ऐड नहीं लगाते, यस और नो? पर एक्चुअली ना ये सच्चाई नहीं है। केवल संदीप जी का अपना बिजनेस भी बहुत हैम्पर होता है। इनकम जो जनरेट हो सकती थी, पोटेंशियल इनकम जो जनरेट हो सकती थी इनके अपने बिजनेस से, वो उसके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि इनकी इतनी बड़ी मजबूरी हो गई है कि ये अपने बिजनेस की कहीं बात ही नहीं कर पा रहे। आई will respect you for not doing ads, for doing free programs, for helping so many people. But all the more, जब मैं एक entrepreneur की तरह देखता हूँ और आप आज अपने बिजनेस की बात कर ही नहीं पा रहे हैं, जो कि करनी चाहिए आपको, जो कि आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आपका बिजनेस है, ये आपका एक सेवा है, सोशली रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव है। सो फॉर दैट आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये है कि मैंने अपने पैशन को, प्रोफेशन को अलग अलग रखा हुआ है अपने माइंड में। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि मैं सर्विस कर रहा हूं। आई एम सर्विंग द कंट्री, आई एम सर्विंग द नेशन, आई एम सर्विंग ऑल ऑफ यू। अब बताइए आप में से कौन है जो ये क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड? 2014 से मैंने जर्नी स्टार्ट किया था और आप दोनों से ही मैंने लीडरशिप और टीम बिल्डिंग सीखा और एंटरप्रेन्योरशिप सीखा। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आई एम रनिंग अ चेस अकेडमी। तो बीइंग अ चेस कोच मैंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था, और आज जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा अकेडमी का जो रेवेन्यू है 1 CR मैंने क्रॉस कर लिया है पर ईयर का। वेरी गुड। बट थैंक यू सर। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं उसको 5 CR या 10 CR नहीं ले जा पा रहा हूँ, क्योंकि हर 2 साल में जो मैं टीम बिल्ड करता हूँ, 8-10 लोगों की या 20-25 लोगों की भी टीम मेरी 2019 में थी, वो मुझे छोड़ देते हैं।
तो कहाँ गैप आ रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा, और काफ़ी टाइम से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था। वेरी क्विक आंसर, क्रिटिकल को रिपीटेबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्रिटिकल स्किल सिखा देते हैं अपनी टीम को और वो रिपीटेबल नहीं हो पाता, फिर वो आपसे अलग हो जाता है। दूसरी चीज, आपको एक काम बहुत जरूरी है यहाँ पे कि बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा वर्सेस छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा। आप क्या कर रहे हैं, आप छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा उन्हें बना देते हैं तो वो आपसे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा बनाइए। इसमें दो बातें हैं, ध्यान रखना, मैं समझाता हूं आपको। जैसे गाड़ी बनती है, गाड़ी बनने में एक आदमी स्टीयरिंग फिट करता है, टायर फिट करता है, बम्पर फिट करता है, गियर फिट करता है, क्लच प्लेट लगाता है, एक दरवाजा लगाता है, एक विंड स्क्रीन लगाता है। वो सब क्या है, बड़ी मशीन के छोटे हिस्से हैं। वो अपने आप गाड़ी नहीं बना सकते, वो पूरी गाड़ी नहीं बना पाएगा, उसको एक हिस्सा आता है। तो एक हिस्से पे काम कराइए उस टीम से। अगर वो बड़ा हो रहा है और वो छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा बन रहा है और उसको पूरी गाड़ी बनानी आ गई है अब, तो फिर वो आपके एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं है, अब आप उसको पार्टनर बनाइए तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और आप उसके साथ एक्सपेंशन में रेवेन्यू शेयरिंग करिए, ईसॉप दीजिए, कंपनी में हिस्सेदारी दीजिए, आप उसको बिजनेस के प्रॉफिट्स में हिस्सा दीजिए, रेवेन्यू का हेयर कट दीजिए, बिजनेस स्ट्रक्चर कर लीजिए उसके साथ, तो वो आपके साथ टिका रहेगा। अभी वो क्यों टिका है, क्योंकि उसको लगता है मैं तनख्वाह पे नहीं, मैं तो अपने आप कमा सकता हूँ। तो ये दूसरी चीज़ है। दो बातें हैं, एक पहला, क्रिटिकल को रिपीटेबल आप टेक्नोलॉजी से बनाइए। मैं मुंबई में एक आइसक्रीम वाला है, वो पिछले 150 साल से आइसक्रीम बनाता है, खिलाता है, और वो बड़ा फेमस है। दुनिया भर में लोग उसकी आइसक्रीम लेकर के जाते हैं, उसका मिल्क शेक लेके जाते हैं, वो ड्राई आइस में पैक करके देता है, डब्बे में सील करके देता है। और मैं भी देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके, लेकिन बड़ा बड़ा लिखा है कि हमारी देश में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। तो मैं सोचता हूँ भाई तेरा कितना दुर्भाग्य है कि तू 150 साल में दूसरी ब्रांच नहीं बना पाया, क्योंकि वो क्रिटिकल को रिपीटेबल नहीं कर पा रहा है। तो आप क्रिटिकल को रिपीटेबल करने के लिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करिए, तो फिर आप उसको स्केल कर पाएंगे। वो आपका पहला आंसर। और दूसरा, मैन पावर रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरा आंसर। तो दोनों चीजें कवर की। धन्यवाद। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव ऐड ऑन करता हूँ सर, कि अभी जो सर ने बात बोली बिल्कुल परफेक्ट है कि ये दो तरीके हैं जो सर ने बताया। एक मेरे भी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, या तो कोई ऐसा ब्रांड बना लीजिए अपना कि वहाँ पे इतना बड़ा एंट्री बैरियर आ जाए कि लोग ये कहें कि हमको चेस नहीं सीखना है, क्योंकि चेस सिखाने वाले तो बहुत लोग हो सकते हैं, वो कहें कि हमको तो इससे चेस सीखना है। जैसे पानी की बोतल का अगर एग्जांपल लिया जाए तो पानी की बोतल्स तो बहुत हैं, लेकिन जो ब्रांडेड पानी की बोतल है, और वो भी पानी की बोतल के नाम से जो सबसे पहला नाम हमारे माइंड में ब्रांड आता है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है क्या आता है। पानी के साथ में सिनोनिमस कौन सा ब्रांड है, तो आदमी कहे कि मेरे को तो ये चाहिए, वो नहीं है तो कुछ और चाहिए। तो या तो आप अपना ब्रांड बनाइए, या फिर आप कहते हो कि नहीं मेरे पास में इतना मार्केटिंग बजट नहीं है, या वो वेवलेंथ नहीं है कि मैं अपना खुद का एक ब्रांड बना सकूं जिसकी वजह से एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एफिलिएट मॉडल पे चले जाइए। सीखो, सिखाओ, उस पर हमारी रेवेन्यू शेयरिंग होगी, वो पहले से एग्रीमेंट कर लो। ये दो तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं जो अभी एकदम से मेरे माइंड में आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सर बिजनेस से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली 0 to 5 years ओल्ड किट बनाई है हम लोगों ने, लर्निंग किट है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे हम लोग वो चीज़ लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। बेसिकली एकेडमिक के जो एजुकेशन की इंडस्ट्री है इसके अंदर ये बिल्कुल ही अलग है, नया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्पिटिटर है अभी इंडिया के अंदर इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ पे मेरा ये था कि मैं लोगों को कैसे समझा पाऊँ उस चीज़ को लेके। आपके क्वेश्चन में ना फंडामेंटल आपके थॉट प्रोसेस में 3-4 फ्लॉज हैं, वो समझिए ध्यान से। जी। पहला चीज, आपने बोला प्रोडक्ट नया है, अच्छा है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ये मेरे लिए कोई रेलेवेंस की बात नहीं है। आपके प्रोडक्ट नया है, अच्छा है, कोई कंपटीशन नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? आपने बोला मैं पेरेंट को बहुत समझाता हूं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सेल्स का पहला रूल है कि आपको समझाना नहीं है कुछ भी। सेल्स का पहला रूल है कि कैप्चर द इनकन्वीनियंस। इसको ऐसे समझते हैं, जरा हाथ आगे लाइए, बोलिए कैप्चर द इनकन्वीनियंस। हाँ, थोड़ा ऐसा एक्टिंग करो, इनकन्वीनियंस। जिस दिन आपने इनकन्वीनियंस, देखो पेरेंट परेशान कहां हो रहा है, देखो उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है। आपको पता है बच्चा जब नीचे बेड से रोल करते करते गिर जाता है, छोटा बच्चा 9 महीने का, 1 साल का, 1.25 साल का, रोल करते करते गिर जाता है, तो बच्चे को बहुत दर्द होता है, यस नो? राइट। लेकिन बच्चे से ज्यादा दर्द उस समय माँ और बाप को हो रहा होता है। इतना तकलीफ होता है, गिर गया मेरा बच्चा, गिर गया मेरा बच्चा, वो इनकन्वीनियंस है। तो फिर क्या निकल कर गया? बच्चे के बॉडी कवर्स आ गए, उसके हेड सपोर्ट्स आ गए कि वो नीचे गिर भी जाए तो उसको चोट ना लगे। वो क्या इनकन्वीनियंस कैप्चर करी। दूसरा चीज, जब आप ये करोगे, उसका नाइस एनालिसिस करोगे, उनका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, तो आपको बेचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप लेगा। ये आपके प्रोडक्ट का एमवीपी होता है कि आपको बेचे बिना लोग कस्टमर के लिए प्रीपे करने को तैयार हो जाएं, या एडवांस देने को तैयार हो जाएं, या कैश पेमेंट देने को तैयार हो जाएं, या प्रोडक्ट बनाते वक्त आपको लेटर ऑफ इंटेंट दे दें, या बोले कि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि मैं लूंगा, कम से कम इतना बोल दें
अगर इतना भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो आप प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हो वो प्रोडक्ट उनके काम का नहीं है. सो डोंट क्रिएट अ प्रोडक्ट, सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट दे हैव एंड प्रॉब्लम शुड बी अनसॉल्व्ड. नाउ इसका रूल क्या है, जरा हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी, बोथ द हैंड्स आउट, हाथ आगे लाइए. पहला, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम. क्या? दूसरा, उसे ऐसे सॉल्व करो कि कस्टमर मेरे बिना अपने आप सॉल्व. जब आपने ये किया तो आपको ऑर्गेनिक मोनोपोली मिलेगी, आपको लोग पैसा एडवांस में देंगे और फिर आपका जो स्क्रिप्ट होगा सेल्स का वो उनकी उस अनसॉल्व प्रॉब्लम के अराउंड होगा. देखो, कस्टमर सिग्नल देता है और अच्छा ब्रांड उसका प्रोडक्ट बना देता है. आपको बातचीत के दौरान कस्टमर ने सिग्नल दिए होंगे, मैं इसलिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए नहीं दे रहा. वो जर्नी में घुसो और ढूंढो और उसको कैप्चर करो और फिर वहां से आप प्रोडक्ट बनाओगे. इसके सैकड़ों एग्जांपल्स हैं. आप कहते जाएंगे, मैं देते जाऊंगा, देते पूरा. आप हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो ये रोज का काम है. रोज अब तक मैं सैकड़ों हजारों बिजनेस देख चुका हूं जिनको मैं लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाया. पर हम फंडामेंटल पहली चीज यही है कि आप ये देखो कि अनसॉल्व प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बर्निंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, ज्वलंत समस्या होनी चाहिए और वहां से आप इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो. तो आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसमें ये ढूंढिए और सारी पोजीशनिंग वहीं से होगी आपकी. इसको बोलते हैं रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच. क्या बोलते हैं? रीजन टू कस्टमर. कस्टमर क्यों स्विच करके आएगा आपके पास में, उसके पास 5 रीजन क्या है, क्या वो 5 कारण है आपके पास आएगा, उनको आइडेंटिफाई करो तो आपका प्रोडक्ट भी वहीं फोकस्ड होगा और आपकी स्टोरी भी वहीं फोकस्ड होगी. धन्यवाद. अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया है, जो प्रोडक्ट आपको सही लगा उसके हिसाब से आपने एक प्रोडक्ट बना दिया है. ऐसा नहीं है आपने लाखों लोगों से जाकर के डिस्कस किया है या फिर बहुत ज्यादा रिसर्च करी है फिर एक प्रोडक्ट बनाया. नहीं, आपको लगा कि इसकी नीड है, लगा. ध्यान से समझना, लगने में और होने में जमीन आसमान का फर्क होता है. मुझे भी लग सकता है कि मेरे इस प्रोडक्ट की नीड है, सभी को लगता है. इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट. यानी कि जो 60% से ज्यादा बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन अक्रॉस द ग्लोब, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल पाता है उनको. कि मतलब मार्केट को कुछ और चाहिए, प्रोडक्ट आपका कुछ और है. और यही आपकी प्रॉब्लम है. आप कह रहे हो मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन वो बिक नहीं रहा है. तो हो क्या रहा है, ध्यान से आप समझने की कोशिश करना. एक होता है पुश, एक होता है पुल. कि आपको पुश करना पड़ रहा है अपने प्रोडक्ट को, लेकिन फिर भी सामने वाला रेजिस्टेंट है, वो कह रहा है हाँ ठीक है सोच के बताऊंगा. तो अभी वो बर्निंग नीड नहीं है, जो भी सर ने वर्ड यूज किया. तो वो जो बर्निंग नीड होती है ना, तो आपको पुश नहीं करना पड़ता है, वहां पे पुल अप्रोच काम आती है. मतलब कस्टमर खुद आपके पास में आता है, जैसे ही उसके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वहां पे सिर्फ एक काम रह जाता है, किसी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना. तो वो इंफॉर्मेशन भी जब आप उस तक पहुंचा रहे हो तो वो भी एक तरह से हेल्प हो गई उस कस्टमर की. फॉर एग्जाम्पल, आपके पीठ में दर्द है, आपके गर्दन में दर्द है, उसका आपने बहुत कोशिश कर लिया सोल्यूशन निकालने का, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई सोल्यूशन नहीं निकला. मेरे पास में उसका सोल्यूशन है कि 4 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और एक्चुअल में हो सकती है. अगर वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है तो क्या मैं आपको यूज कर रहा हूं अपने प्रॉफिट के लिए या आपकी हेल्प कर रहा हूं? ये अप्रोच होनी चाहिए. सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे बिज़नेस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर में बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अभी जस्ट लास्ट ईयर मेरी मैरिज हुई, अभी बेबी भी है 7 मंथ्स का. बट मेरा जो इंटरेस्ट है उसकी वजह से, और मैं मतलब अपना बेबी और मैरिज समथिंग, मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का क्या माइंडसेट होना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिसीजन लीजिए और उसमें देखिए कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है. क्या बात है. ये देखिए कि आपको क्या आता है, स्किल सेट, क्या भाता है, माइंडसेट आपका, मैं क्या, मेरे को अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, और फिर क्या बाजार चाहता है, जो पीछे वाले भाई साहब को हम बता रहे थे कि बाजार क्या चाहता है. जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो पैसा आता है. सर, आज आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है. मुझे भी हो रही है बहुत खुशी. मुझे भी हो रही है. सर, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स सजेस्ट आप करना चाहें जिससे मैं वहाँ पे बता सकूँ कि हाँ मेरा ये बिजनेस है. आप बात कर रहे हैं कि मैं माल को बेचूं कैसे. जी जी. तो देखिए, उसका आंसर संदीप सर ने थोड़ी देर पहले समझा दिया. पहले आपको ये सोचना है कि मैं माल को बनाऊं कैसे. सर के आंसर को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. प्रोडक्ट मार्केट फिट ठीक करो. बेचने के लिए फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, कंटेंट मार्केटिंग करो, बढ़िया कंटेंट बनाना सीखो, कंटेंट की बातचीत करो. अभी सर के प्लेटफॉर्म पे जेंटलमैन आए थे, एमबीए चाय वाला,
वो क्या बढ़िया कंटेंट प्रेन्योर है, ऐसा बोलते हैं फट 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 इतना स्पीड से बोलते हैं, आकर के उनकी कंटेंट को लोग सुनते हैं। अब प्रश्न आपका ये था कि मैं कहाँ पे जाके प्रमोट करूँ। आप सब प्रमोट करने के लिए जहाँ पे जनता है वहाँ पहुँच जाइए। सोशल मीडिया के जिस चैनल पे आपकी ऑडियंस है वहाँ चले जाइए। सब जगह पे नहीं जाते हैं, किसी को ट्विटर पे काम आएगा, किसी को फेसबुक पे और किसी को यूट्यूब पे। आप ढूंढ लीजिए कहाँ है और फिर वहां जाकर के 5 चीजों का ध्यान दीजिए। जो कंटेंट डालेंगे वो अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी तो लोग शेयर करेंगे, आपको वायरलिटी मिलेगी। दूसरा चीज, क्या आप उसमें अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज दे सकते हो कि सामने वाला देखे और बोले अरे वाह, जरा जोर से बोलिए ऐसे नहीं, थोड़ी आंखें बड़ी करो, मुंह खोलो, हैरान हो जाओ। अगर कस्टमर ने बोला अरे वाह तो आपका कंटेंट शेयर होएगा। क्या होएगा? अगर आपका कंटेंट शेयर हुआ तो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, आपके पास आएंगे। तीसरी चीज, ऐसा जरूर ध्यान रखना कि शेयर करने में उसकी इज्जत बढ़ती हो। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो करंट इस समय टॉपिक्स चल रहे हैं, कुछ इस समय नेशनल सेलिब्रेशन चल रहा है जहां पे सब लोग जुड़े हैं, जो कि कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में अगर आप कंटेंट डालेंगे तो शेयरेबिलिटी बढ़ती है। तो जब आप कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, ये चीपेस्ट तरीका है आपको ट्रैफिक जनरेट करने का, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगती है। उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए, आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा। लेकिन पहले संदीप सर की बात मान लीजिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, वो फिट होगा तो बात बनेगी। सर पहले तो आप दोनों ही मेरे गुरु हो सर, और थैंक यू सो मच। मतलब मैं आज बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ। और मैं आप दोनों से एक ही सवाल है, आप दोनों ने भी एक यूट्यूब से ही जर्नी शुरू करी थी, अगर और भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी हमारे देश को चाहिए और वो कैसे बनेंगे, वो मेरा क्वेश्चन है सर। मुझे लगता है इसका आंसर संदीप सर को देना चाहिए। अरे सर, दोनों से सर। हाँ, आप कहते हैं तो मैं ही आंसर देता हूँ। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होती है हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए। नंबर 1, ये आपको कॉमन नज़र आएगी हमारे दोनों के अंदर। अगर कोई इंसान हमको देख करके इंस्पायर हो करके कुछ कर रहा है तब तो ठीक है, बट हमको देख करके बस एक्साइटेड हो रहा है और कह रहा है कि मैं करूँगा, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो कुछ दिन में छोड़ देगा। क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, इनकी लाइफ में भी आए होंगे। यूट्यूब पे भी मुझे 10 साल हो गए हैं, आई थिंक आपको भी 10 साल नियर अबाउट हो गए, ज़्यादा हो गए हैं। 2014 में शुरू किया था मैंने। इनको 8 साल हो गए, मेरे को 10 साल हो गए। तो आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे अपने इस यूट्यूब के करियर में। बहुत तरह का आपने ट्रांजिशन किया। शुरू में आई थिंक आप इंग्लिश की वीडियोस बनाते थे, फिर धीरे धीरे आप हिंदी पे आए, तब जा करके कहीं पे एक सक्सेस मिली इनको भी और मेरे को भी। और आज भी हम इनोवेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। तो होता क्या है कि हर इंसान को अब तो चाहिए, मतलब उनको मेरे जैसा, इनके जैसा बनना तो है, उनको 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स तो चाहिए, लेकिन उसके लिए जो डाउन्स होते हैं वो नहीं चाहिए किसी को भी। मतलब कि जब ये जो सेमिनार हॉल अभी पूरा भरा हुआ दिख रहा है ना, पीछे तक बैठने की जगह नहीं है। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन माय दिस यूट्यूब करियर व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैं फ्री सेशंस करता था, अपने छोटे से ऑफिस से शुरू किया था। 100 लोग रजिस्टर करते थे सेशन के लिए, उसमें से मुश्किल से 10-15 लोग आते थे, बाकी चेयर्स पीछे खाली पड़ी है। सोचो मोटिवेशन क्या होगा। मतलब आप तो बड़े अच्छे से समझते हैं सर, पब्लिक स्पीकिंग आपने करी है, कि हम स्टेज पे चले गए, मैं जा करके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे जा करके देख रहा हूँ पीछे सारी खाली चेयर्स, और उसमें से भी कई बार क्या होता था कि कुछ लोग पीछे जा करके बैठ जाते थे, उनको आगे बुलाना पड़ता था। मतलब सोचो ना प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्योंकि अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो उनको आगे खाली चेयर्स दिखेंगी। अब अगर वो आगे बैठे हैं तो उनको पीछे नहीं दिख रही खाली चेयर्स, मुझे दिख रही है। तो मुझे उस वक्त भी अपना 100% देना है। यानी कि जब प्रॉब्लम है लाइफ में, जब कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हो, तब भी अगर आप अपना 100% दे सकते हो तो आप हमारे जैसा या और जो हमारे जैसे लोग हैं उनके जैसे बन सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ हमारी सक्सेस तो चाहिए, हमारे फेलियर्स नहीं चाहिए, हमारी जो अपसाइड है वो तो चाहिए, हमारी डाउनसाइड नहीं चाहिए, हमारी स्ट्रगल्स नहीं चाहिए, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, हमारा स्ट्रेस नहीं चाहिए, हमारी एंजाइटी नहीं चाहिए। यूट्यूब पे अगर आप जा करके देखोगे, इनके चैनल पे, मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव भी होते हैं। और हमारा माइंड ऐसा है, जो इंसान का दिमाग है ना, वो इतना खतरनाक है कि ध्यान वहीं जाता है जो नेगेटिव होता है। जैसे जो दांत नहीं है, सीधा जीभ वहीं जाती है, बार बार वो चीज़ दिखती है। और वो कई बार इतने नेगेटिव होते हैं कमेंट जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, किसी का फेस तो दिख नहीं रहा है, कोई भी आकर के कुछ भी बोल के चला जाता है। अब वो तो बोल करके चला गया, अब पता नहीं वो 12 साल का बच्चा है या कोई 60 साल का आदमी है, पता ही नहीं कौन है, फेसलेस है, नेमलेस है, नाम भी नकली है,
कुछ भी बोल करके चला गया, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको शुरू में एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, एकदम से एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बहुत टाइम बाद जाकर के आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। शुरू में बहुत नेगेटिविटी मिलेगी। जब मैंने शुरू किया था तो लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, आई एम श्योर आपको भी बहुत बोला होगा शुरू में। फिर एक स्टेज के बाद में जाकर के लोग एक्चुअल में सुनना शुरू करते हैं, तब तक तो लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इसमें आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। भगवद गीता में एक अर्जुन का एक श्लोक आता है, राज सुख लोभे ना, कि मैं इसके लिए युद्ध नहीं करूंगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना वाई डिफाइन करो, मैं कर क्यों रहा हूं, व्हाट नहीं, क्या कर रहा हूं नहीं। अभी क्या मैं इनके कारण कर रहा हूं, ये ऐसे हैं संदीप सर, मेरे को संदीप सर बनना है, क्यों बनना है, पर्पज आ गया ना, इधर आग लगेगी। सर ने कहां से शुरू किया आंसर, आग होनी चाहिए। आग कैसे आएगी, कारण चाहिए पहले, क्यों कर रहा है भाई। जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिन एम्प्लॉयज ने, जिन लीडर्स ने वाई सॉल्व किया है, उनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ने, उनकी पूरी कम्युनिटी ने उसका हाउ और व्हाट अपने आप अचीव कर लिया है। ये कैसे करना है, क्या करना है, मुश्किल नहीं है, ये क्यों करना है। आग सीने में चाहिए, पीछे नहीं चाहिए। पीछे लगाएगा तो जल जाएगा, सीने में लगाएगा तो इतिहास रच देगा। ओनली सब्सटैंशिएटिंग टू व्हाट ही सेड कि आग होनी चाहिए, वो कारण चाहिए। अर्जुन शुरू में युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको कारण ही समझ नहीं आ रहा था मैं युद्ध क्यों करूं। उसको लगा कि यार मैं राजसुख के चक्कर में करने लग रहा हूं तो और वो ईमानदार आदमी था, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। तो वो उसने कहा कि भाई ये तो मैं करूंगा ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर कृष्ण ने बाद में चर्चा करी, राजसुख लोभेना नहीं है, देयर आर प्रिंसिपल्स व्हाई वी आर डूइंग इट एंड व्हाट वी आर डूइंग। तो कृष्ण ने भगवद गीता में पूरा वाई क्लियर किया, पर्पस क्लियर किया। जिस दिन कारण समझ में आ गया ना, उसके बाद वो आग लगाएगा, फिर भागेगा। पर उसके बाद सर्कमस्टेंशियल नहीं होगा, सब्सटेंशियल होगा। सर्कमस्टेंशियल कौन है, जब अच्छा कमेंट आया अरे अरे मजा आया, जब बुरा कमेंट आया अरे ये क्या हो गया, ये सर्कमस्टेंशियल है। सब्सटेंशियल है, आजू बाजू कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति नहीं बदलेगी अपनी, अपन वैसे के वैसे रहेंगे, वही स्पीड रहेगी, वही बना रहेगा, वो चलता रहेगा। क्यों चल रहा है वो आप समझना है, आपको सेल्फ स्टार्ट बनना है कि पुश स्टार्ट बनना है। सेल्फ स्टार्ट बनना है। सेल्फ स्टार्ट कैसे बनेंगे, ऐसे ही बनेगा जब आदमी अंदर उसके सेल्फ में जो जहां से आंसर शुरू किया है वो फायर है। वो फायर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यूट्यूबर क्यों बनना है, ये बता पहले, क्यों बनना है। बहुत बार पूछना पड़ेगा अपने, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, क्यों बनना है, वो कर दो तो फिर अब आगे इसके बाद। एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया जी। Thank you so much for coming. Thank you so much for taking out time. It means a lot to me and to everybody here. जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनको तो I'm sure मजा ही आ जाएगा. And I'm very happy. I'm sure you are also very happy. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I'm happy too. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you.